नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 जून से 30 जून, 1 जून टू 30 जून, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपका करियर और फाइनेंशियल पोजीशन के कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। जून मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, जून मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, जून मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें यूनिवर्स। एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आपके करियर फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कोई स्कॉर्पियो ऐसे हैं जो अपने करियर को लेकर के कुछ अनसेटिस्फाइड है। आपके दिल में कुछ अनसेटिस्फेक्शन चल रहा है, कुछ अपने आप को इमोशनली आप लो फील कर रहे हैं। आपके करियर में हो सकता है उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिल रही है जो आप डिज़र्व करते हैं। आपके स्किल को, आपकी क्वालिफिकेशन को सही वैल्यू नहीं दी जा रही है, या आपने जो परफॉर्मेंस दिया है उसका सही इवेल्युएशन आपके बॉस ने नहीं किया, आपके मैनेजमेंट ने नहीं किया। तो इसकी वजह से कुछ इमोशनली आप लो फील कर रहे हैं, कुछ अनसेटिस्फेक्शन आपके दिलो दिमाग में चल रही है। अपने वर्क प्लेस को लेकर के भी कुछ ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। हो सकता है कि आपको जो कलीग्स जो आपके हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, आपका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। इस तरह की भी एनर्जी आप में से कुछ स्कॉर्पियो की हो सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है, या कुछ नुकसान भी आपको उठाना पड़ा है। बिजनेस में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं पर स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पा रही है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपके अंदर कुछ अनसेटिस्फेक्शन है। हालांकि सिचुएशन जो है वो अब इम्प्रूव होती मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। जो भी परेशानियों से, जो भी अनसेटिस्फेक्शन से आप गुजर रहे हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे करके आपके लाइफ से अब खत्म होने वाली है। आप नई नई अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने वाले हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो और भी जो अपॉर्चुनिटीज़ बाहर है, और भी कंपनीज़ की, और भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उनको आप काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि सही अपॉर्चुनिटी, सही वैकेंसी आपके लिए कहाँ निकल रही है, जो आपके स्किल को, आपके क्वालिफिकेशन को मैच कर सके, जहाँ आपके स्किल, आपके क्वालिफिकेशन की वैल्यू हो। कोई स्कॉर्पियो ऐसे भी हो सकते हैं जो आप विद इन कंपनी ही नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं। कोई दूसरी साइट में हो सकता है, दूसरी लोकेशन में हो सकता है, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या नया बिजनेस चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग है, ज़्यादा मुनाफा वाला, ज़्यादा प्रॉफिट वाला कौन सा बिजनेस है, इसको आप काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसके लिए हो सकता है कि आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सर्च, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च आप कर रहे हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आपके कोई जान पहचान वाले हैं जो ऑलरेडी उस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, तो उनसे आप कुछ पूछताछ कर रहे हैं, आप जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं। विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड, तो क्लैरिटी कहीं ना कहीं आप जो है अपने दिलो दिमाग में लाना चाहते हैं। आप अपने साइड से पूरी तरह से तैयार हैं कि जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप उसको ग्रैब कर लें। बिल्कुल भी आप उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपने अपने आप को पूरी तरह से रेडी करके रखा हुआ है, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, जो भी आपका काम है, डेफिनेटली आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए पूरी तरह से तैयार मुझे दिखाई दे रहा है विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड। कोई स्कॉर्पियो की ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपको जहां अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस अपॉर्चुनिटी को आप एक्सप्लोर करने के लिए ट्रैवल भी कर रहे हैं। नए नए लोगों से अगर मिलना भी हुआ तो उनसे आप मिल रहे हैं, उनसे आप अपना कम्युनिकेशन बढ़ा रहे हैं, अपना नेटवर्क को जो है आप इन्हेंस कर रहे हैं।
कहीं से अगर इंटरव्यू कॉल अगर आपको आ रहे हैं तो उस इंटरव्यू को आप अटेंड कर रहे हैं, तो ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल आपकी जो भी एनर्जी चल रही है, जैसी भी सिचुएशन आपकी चल रही है, पर इसमें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आने वाला है स्कॉर्पियो। आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी डेफिनेटली मिलेगी, तो चिंता करने की, घबराने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास जॉब नहीं है, आपका खुद का कोई बिजनेस भी नहीं है, तो भी आप नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, और जो भी इंटरव्यू कॉल्स अगर आपको आ रहे हैं तो उसको आप अटेंड कर रहे हैं। साथ ही साथ मार्केट में और क्या चीज़ ट्रेंडिंग में है, क्या चीज़ आपको सूट कर रहा है, किस तरह का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिले, जहाँ अच्छी ग्रोथ आपको मिल जाए, तो उसको आप काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। जॉब में ज़्यादा बेटर प्रोफाइल आपको मिल जाए, अच्छी सैलरी आपको मिल जाए, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आप काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। पैसा रुपये की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने पैसा रुपया को लेकर के नए इनकम सोर्स जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट आप लगा रहे हैं। वर्तमान में जो भी आपकी इनकम हो रही है, इसके अलावा और भी इनकम आप जनरेट करना चाहते हैं, तो नई नई चीज़ें डेफिनेटली आप ट्राई करना चाहते हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रहे हैं। जहाँ आपको सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी पैसा कमाने की, वहाँ आप अपने आप को एंगेज डेफिनेटली कर लेंगे, और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आप तैयार बैठे हुए हैं। कोई कोई स्कॉर्पियो अपनी इनकम को लेकर के कुछ अनसेटिस्फाइड महसूस करने वाले हैं, पर अपने साइड से कोई भी ट्राई करना आप नहीं छोड़ रहे हैं, कोशिशें आपने जारी रखी हुई है, और ये कोशिशें ही आपको आगे चल करके सफलता देने वाली है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मार्केट के ऊपर पूरा निगाहें आप बना करके रखे हुए हैं, सही अपॉर्चुनिटीज़ आप आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आप उस अपॉर्चुनिटी में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे। पुराने एक्सपीरियंसेस से आपने काफ़ी ज़्यादा सीखा हुआ है, और उन एक्सपीरियंसेस के आधार पर आप नए इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कि आपकी स्टडी कैसी रहती है। जून मंथ में स्टडी कैसी रहती है देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स की स्टडी कैसी रहेगी जून मंथ में, स्टडी कैसी रहेगी स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स की गाइड करें। एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। तो आपकी स्टडी को लेकर के जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं स्कॉर्पियो, तो उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपको पास्ट में कुछ असफलता मिली थी, कुछ अनसक्सेस आपको मिली थी, और अगर आप उससे कुछ दुखी चल रहे थे, परेशान चल रहे थे, तो आपकी सिचुएशन जो है पूरी तरह से चेंज होने वाली है। पुरानी चीज़ों को आपको लेकर के बैठने की ज़रूरत नहीं है। नई अपॉर्चुनिटीज़ को, नए अवसरों को आपको ढूंढना है, उनको आपको देखना है, और उसको लेकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। पुरानी चीज़ों को लेकर के अगर आप बैठेंगे तो अच्छा रिजल्ट, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिलेगी। अच्छा फ्यूचर अगर आपको बनाना है तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना है, और उसको लेकर के आगे बढ़ना है। रुकना बिल्कुल भी नहीं है, स्टक बिल्कुल भी नहीं रहना है विद दिस 5 ऑफ कप्स कार्ड। और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी स्टडी को लेकर के डेफिनेटली आने भी वाली विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड। अगर आपकी अच्छी रैंक नहीं आई है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो सकता है या स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम में हो सकता है, अच्छे नंबर्स, अच्छे मार्क्स आपको नहीं मिले, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्स आपको और भी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, तो उसको लेकर के आपको होपफुल होना है, आपको पॉजिटिव होना है। पसंद की यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ, इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं हुआ, तो दूसरी यूनिवर्सिटी से, दूसरी जगह से आपको ऑफर्स आने वाले हैं, जिसको लेकर के अगर आप चलेंगे तो फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी, अच्छा फ्यूचर आपको मिलेगा। कोई एग्जामिनेशन में अगर आप अनसक्सेस हो गए, असफल हो गए, तो आपको फिर से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। इस बार अगर आप प्रिपरेशन करेंगे पूरे फोकस्ड मैनर में, पूरी ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ, तो अच्छे नंबर्स आपके आएंगे, अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, अच्छी पोजीशन, रैंक आएगी, क्योंकि अच्छे कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए निकल करके आए हुए हैं। इमोशंस आपके डेफिनेटली सेटिस्फाइड होंगे। तो ओवरऑल जो है आपको अपनी स्टडी में फोकस करना है, पूरे डेडिकेशन के साथ में, ईमानदारी के साथ में आपको तैयारियां अपनी करनी है। अब चलिए आपकी हेल्थ देखते हैं, हेल्थ कैसी रहती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स की हेल्थ कैसी रहेगी, स्कॉर्पियो की हेल्थ कैसी रहेगी जून मंथ में, गाइड करें यूनिवर्स, हेल्थ कैसी रहेगी गाइड करें। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ वांड्स। तो हेल्थ के कार्ड्स तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर आए हुए हैं आपके स्कॉर्पियो। आप अपनी हेल्थ को लेकर के होपफुल है, आप अपनी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे हैं। अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है, बाहर जाना है, तो वो भी आप जा सकते हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको अपने लाइफ में देखनी, तो उसको आप ग्रैब करने के लिए ट्रैवल कर सकते हैं।
जो भी एफर्ट्स आपको लगाना है वो लगा सकते हैं। हेल्थ आपको डेफिनेटली सपोर्ट करने वाली है। पास्ट में अगर अपनी हेल्थ को लेकर के कुछ परेशान आप चल रहे थे तो आपकी हेल्थ जो है वो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट की राह में है। अच्छी हेल्थ आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। हो सकता है कि आप किसी और एक्सपर्ट की सलाह लेना चाहते हैं और किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को आप दिखाना चाहते हैं, कंफर्मेशन आप लेना चाहते हैं अपनी रिपोर्ट्स को लेकर के, तो उसके लिए कुछ आप ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने काम में भी काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। अपने काम में चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसमें आप बिजी रहने वाले हैं, जिसको लेकर के भी कहीं ना कहीं अच्छी हेल्थ आप महसूस करेंगे। हेल्थ आपको अच्छा सपोर्ट देने वाली है। अगर कोई ट्रीटमेंट आपका चल रहा था, मेडिकल चेकअप्स आपके हो रहे थे, तो उसमें कोई एक गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। कोई पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव इंडिकेशन आपकी हेल्थ को लेकर के डेफिनेटली मिलने वाले हैं, जिसको लेकर के आप जो है इमोशनली अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। आपके घर के जो भी यंगर पर्सन जो है, आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं या और भी कोई छोटे अगर हैं, तो वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपकी हेल्थ को लेकर के करने वाले हैं। कोई नया इनिशिएटिव भी आप अपनी हेल्थ को लेकर के चालू कर सकते हैं। एक्सरसाइज का हो सकता है, जिम का हो सकता है, योगा मेडिटेशन का हो सकता है, इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है। तो हेल्थ को लेकर के ओवरऑल अच्छे कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं। अब चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है इस दौरान। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट की लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है, जून मंथ में गाइड करें। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट की लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है, जून मंथ में गाइड करें यूनिवर्स। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के यूनिवर्स की मेरी लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है, जून मंथ में गाइड करें यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, सेवन ऑफ वाइंड्स। तो स्कॉर्पियो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपने कुछ होप रखी थी किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए, विशेष अगर आप डिवाइन से मांग रहे थे, प्रेयर्स प्रार्थनाएं कर रहे थे, तो उसकी पूर्ति के लिए आप डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स आप अपने पुट कर रहे हैं। अपने पैशन को आप बिल्कुल भी कम नहीं होने देना चाहते हैं। जो भी आपका जो टारगेट है, जो भी गोल है, उसको आप परस्यू करने के लिए पूरे पैशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आपके लाइफ में आ रहा है तो उन ऑब्स्ट्रक्शन से, उन चैलेंजेस से आप फाइट कर रहे हैं। फाइटिंग एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हो, दिस सेवन ऑफ वैंड्स कार्ड। भले ये ऑब्स्ट्रक्शन आपके करियर में आ रहे हो, स्टडी में आ रहे हो या रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो। आप में से कोई स्कॉर्पियो तो ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है जो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वो कर रहे हैं। किसी आध्यात्मिक गुरु को आप फॉलो कर रहे हैं, योगा मेडिटेशन आप कर रहे हैं, स्पिरिचुअल एक्सपर्ट की कोई सलाह ले रहे हैं और उनकी बातों के हिसाब से आप जो है चलने की कोशिश कर रहे हैं। विद दिस द हेरोफेंट कार्ड। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं, निगेटिविटी से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, एक सही डायरेक्शन में आप बढ़ना चाहते हैं और उसको लेकर ही कहीं ना कहीं आप जो है स्पिरिचुअलिटी को आपने अपनाया हुआ है। कोई स्कॉर्पियो के लिए तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी मैरिज की बात चालू हो गई है, आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं और आप शादी मैरिज के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कोई स्कॉर्पियो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। आपने अपने टारगेट्स को, गोल्स को अच्छी तरह से समझ लिया है। आपके पास क्या एसेट है, आप किन चीज़ों को डिजर्व करते हैं, ये तमाम चीज़ें आप अच्छे से समझ चुके हैं। अपनी वैल्यू आप समझ चुके हैं, आप किस चीज़ के लायक हैं, कितने डिजर्विंग आप हैं, आपकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों को भी आप अच्छे से समझ चुके हैं, रियलाइज़ कर चुके हैं। अपने आप को आप पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेटली आप अपने आप को पहचान भी रहे हैं विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमताओं के बारे में जो आपको पता नहीं था, पहले इन चीज़ों के ऊपर उतना ध्यान आपने नहीं दिया था, किसी ने आपको बताया नहीं था, गाइड नहीं किया था, पर अब आपने इन चीज़ों को पहचान लिया कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है, क्या आपकी क्षमताएं हैं। तो जैसे जैसे आपको ये चीज़ें पता चल रही है, वैसे वैसे आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके मन में अब आ चुका है। साथ ही साथ जो भी लाइफ के आपके जो टारगेट्स है, गोल्स है, उनको लेकर के काफ़ी क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, सही डायरेक्शन आपको मिल चुकी है और उसको अब आप परस्यू करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी आप में से कोई स्कॉर्पियो की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। वहीं कोई स्कॉर्पियो ऐसे भी हैं जो अपने लाइफ में जो आपके मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेस है, जो आपकी धन संपत्ति है, पैसा रुपया, इनकम है, उसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय आप करने वाले हैं। अपनी धन संपत्ति, अपने पैसा रुपया को लेकर के कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बारे में भी आप सोचेंगे।
रिलेशनशिप में अगर आप हैं और आपके पार्टनर के साथ अभी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं चल रही है आपके रिलेशनशिप की, अपने पार्टनर के एक्शन को लेकर के, उनकी सोच को लेकर के कुछ परेशान आप चल रहे थे, तो समय ने आपको अपनी वर्थ पहचानना सिखा दिया। आप क्या डिजर्व करते हैं, आपकी वर्थ क्या है, इन चीज़ों को आप अच्छे से अब समझ चुके हैं। आपके पार्टनर आपकी इज्जत नहीं किया करते थे, आपको वैल्यू नहीं दिया करते थे, पर आप जो है अपनी वैल्यू अब पहचानना सीख चुके हैं, अपनी वैल्यू करना आप सीख चुके हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई है। अब चलिए गाइडेंस के कार्ड लेते हैं, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, जून मंथ के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए बस। रिकंसिडर। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने कोई मेजर डिसीजन लेने के बारे में सोचा है, कोई बड़ा फैसला अगर आप लेने जा रहे हैं, कोई बड़ा स्टेप अगर आप लेने जा रहे हैं, तो एक बार आपको रिकंसिडर करने की आवश्यकता है। फिर से एक बार पुनर्विचार आप कर लीजिए, रिकंसिडर कर लीजिए। हो सकता है कि आपके पास जो भी फैक्ट्स है, जो भी जानकारी है, वो उतनी सफिशिएंट नहीं है। और जानकारी और इन्फॉर्मेशन आप जुटा लीजिए और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन, सारे फैक्ट्स को देख करके फिर आप डिसीजन लीजिए। मैं यहाँ पर मेजर डिसीजन की बात कर रहा हूँ। मेजर डिसीजन या मेजर स्टेप आपकी लाइफ से रिलेटेड, किसी भी फील्ड से रिलेटेड ये हो सकता है। रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, या पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड ये चीज़ें हो सकती है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। तो यूनिवर्स की यहाँ पर क्लियर गाइडेंस आई हुई है। तो स्कॉर्पियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।